नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक चला किसानों का आंदोलन 8 महीने पहले खत्म हो गया। कई राज्यों में 13-14 महीने तक चली किसानों की नाकेबंदी भी 8 महीने पहले खत्म हो गई। योगी की धमाकेदार वापसी के साथ यूपी चुनाव भी महीनों पहले खत्म हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गढ़ लखीमपुर खीरी में 2 दिन से चल रहा किसानों का धरना भी आज खत्म होने वाला है। हजारों किसान लखीमपुर खीरी में उसी ऊर्जा और जोश के साथ 72 घंटे के धरने पर डटे रहे। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत संयुक्त मोर्चे के कई किसान नेता पंजाब, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड से खीरी पहुंचे और हजारों किसानों की मौजूदगी में सरकार को ललकारते रहे। मंत्रिमंडल से टेनी की बर्खास्तगी की मांगे करते रहे। एमएसपी को कानूनी गारंटी की अपनी मांगे दोहराते रहे। लेकिन अब तक आखिरकार आंदोलनकारी किसानों को मिला क्या है और मिलेगा क्या? अब यह एक बड़ा सवाल है। और अब यह बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए एक कमेटी बना दी है। बैठक की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, लेकिन इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा का कोई नुमाइंदा नहीं है। उन लाखों किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं है जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं की जबरदस्त घेराबंदी करते हुए मोदी सरकार को नाको चने चब्बा दिए थे और घुटनों के बल आकर कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया था। तो अब यहां से संयुक्त किसान मोर्चे की लड़ाई का रुख क्या होगा? टेनी के इस्तीफे के लिए लखीमपुर खीरी में बैठे हजारों किसान आज अपने अपने घरों की तरफ जब लौटेंगे तो फिर आगे की लड़ाई का रास्ता क्या होगा? ऐसे सवाल अब किसान नेताओं को मथ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो किसान 2 दिन से बैठे हैं, धरने पर हैं, उनमें से कुछ किसानों से और किसान नेताओं से आज हमारे स्थानीय सहयोगी जो लखीमपुर खीरी के संवाददाता हैं, उन्होंने बात की है। क्या कहा है राकेश टिकैत ने, क्या कहा है किसानों ने, और आज अगर वो लखीमपुर खीरी में अपना धरना खत्म करने वाले हैं तो यहां से आगे उनकी लड़ाई का रास्ता क्या होगा, इस पर भी कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या मोदी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का जो वादा सरकार से किसान मांगते रहे, क्या उस वादे पर, क्या किसानों की मांग पर मोदी सरकार को ऐसा फैसला करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से एमएसपी के लिए, एमएसपी पर बात करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी बैठक आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद होनी है। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा, उस बैठक में संयुक्त मोर्चे का कोई नुमाइंदा नहीं होगा। क्या है, क्या होगा, इसके बारे में आगे पहले सुनिए कि राकेश टिकैत जो लखीमपुर खीरी में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों धरने पर बैठने के बाद, 2 दिन तक बैठने के बाद किसान वहां से मायूस होकर लौट रहे हैं या उत्साह में लौट रहे हैं। क्योंकि टेनी तो आज भी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे ही हैं, जिनकी बर्खास्तगी की मांग किसान कर रहे हैं। सुनिए टिकैत ने क्या कहा। लखीमपुर में जो गाड़ियों से लोगों को मारने का काम हुआ था, वो लखीमपुर में हुआ था। अजय टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उसकी सह पे काम हुआ, वो इसका प्लानर था पूरा। 5 लोग यहाँ पे शहीद हमारे हुए, उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर यहाँ पे है। जो और किसानों की समस्या है उस संबंध में यहाँ पे है। इस्तीफा अब तक नहीं हुआ, चुनाव भी हो गए, अगले चुनाव आने वाले भी हैं। हाँ, इस्तीफा नहीं हुआ अभी। क्या करेंगे? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। सरकार की बदनामी हो रही हो तो ले लो, ना हो रही हो तो भाई कोई बात नहीं, इस्तीफा तो सरकार को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो वादे थे, सरकार ने अभी तक कितने पूरे किए हैं? एक कानून तो वापसी हुआ है, और तो ज्यादा नहीं हुआ कोई। क्या वादे थे आपके? वादे तो सारे ही हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, तो ये बहुत से सवाल है। मुकदमे सारे वापसी के बात है, मुकदमे सारे वापसी होने हैं, वो बातचीत है। एमएसपी कमेटी का जो बनने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ है? वो आप लोग उसमें क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? वो एमएसपी की कमेटी बना ही नहीं है, वो झूठ बोल रही सरकार। एमएसपी की कमेटी की जरूरत ही नहीं। एमएसपी को पार्लियामेंट में पास करो, वो कैसे उसको लागू करना है उस पर कमेटी बननी है। सरकार का कहना है कि आप लोगों ने नाम नहीं सजेस्ट किए। झूठ बोल रही सरकार। बात हुई आपकी सरकार से?
नहीं, हमने भेजा उनको। आप पार्लियामेंट में हाउस में उसको पास करो, जैसे ये बिल पास कर रहे हैं। मतलब एमएसपी पे इस तरह से कमेटी बनाओगे आप, और दूसरे कानून आप डायरेक्ट लेकर आओगे, ये गलत है। लोग कह रहे हैं कि आपका जो संगठन था वो बिखर गया है, कुछ लोग राजनीति में आ गए हैं। राजनीति में आगे हुए चुनाव लड़े थे कुछ लोग, फिर वापसी लग रहे हैं आने। क्या संगठन बिखरने की वजह से सरकार कोई वोट नहीं ले रही है? नहीं, कोई संगठन नहीं बिखरा हमारा। लोग जा सकते हैं, लेकिन जनता और किसान सब साथ में है। अच्छा, जो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनकी बर्खास्तगी को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी अभी? ये तो पूरे देश में जहाँ पे भी मीटिंग होगी तो वहाँ इनकी चर्चा होती रहेगी कि गृह मंत्री को बर्खास्त करो। ये चर्चा सब जगह आती रहेगी। आपका एक आज कहना था कि हमने रूट मैप देख लिया है लखीमपुर खीरी का, आगे की क्या उसमें? देख ली, जगह देख ली, कहाँ धरना दिया जाएगा वो देख ली, यहाँ की सड़कें देख लिए, यहाँ के लोग अच्छे हैं उनको देख लिया। अब 72 घंटे नहीं होगा, अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर लंबा चलेगा। आगे फिर कब धरना? अभी नहीं पता है, ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा। इस पूरी घटना पे आपका क्या कहना है? जो लखीमपुर में तुकनिया घटना हुई, 10 महीने हो गए हैं आज। सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि मुलजिम देश का गृह मंत्री है तो देश को इंसाफ नहीं मिल सकता। 4 किसान भी अभी जेल में हैं। उनसे आज मिलने गए थे जेल में लोग, उनकी रिहाई की भी हमने बात करी, वे निर्दोष है, उनकी रिहाई की बात सरकार से करी। राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चे के तमाम किसान नेताओं को अब इस बात की आशंका है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाने की बात तो दूर, एमएसपी पर एक कमेटी बनाकर लीपापोती की कोशिश कर सकती है। उस कमेटी में अपने लोगों को शामिल करके ऐसी सिफारिश करवा सकती है जो किसान नेता नहीं चाहते हैं, और यही वजह है किसान नेताओं ने अपने नुमाइंदे उस कमेटी में नहीं भेजे हैं, जिस कमेटी का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन पहले किया गया है। उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं ये बताने से पहले कुछ और किसानों से, किसान नेताओं से, लखीमपुर खीरी में जो वहां के स्थानीय रिपोर्टर हैं धर्मेंद्र, उन्होंने बात की है। जरा सुनिए धर्मेंद्र राजपूत से किसान नेता और किसान क्या कह रहे हैं जो लखीमपुर खीरी में बैठे हैं, क्या उनकी चिंता है, सुनिए। तो सरकार पर पूरा दबाव है कि ये 4 बच्चे जो नजायज 302 का केस बनाया उसको रिहा करो। जो अजय मिश्रा है, टैनी जो है, जो हैगा केंद्र का राज मंत्री है, उसको जेल में भेजो, उसके लड़के को जो सजा दो, ये बड़ी मांग है। उसके बाद हमारी मांग है एमएसपी की। एमएसपी जो कमेटी बनी है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, वो ठीक नहीं है। तो कमेटी को जो हमसे वादा किया था 9 मेंबर होंगे, 5 किसानों के होंगे, 4 सरकार को होंगे, चेयरमैन किसानों का बनेगा, वो उसका वादा नहीं किया। जो ये आज जो बड़ा कट है, ये मोदी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में है। हमारी कुछ मांगे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की हुई थी कि सबसे पहले तो जो लखीमपुर खीरी के शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, और ना ही जो उनका दोषी है अजय मिश्रा टैनी, उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है, उल्टा उनको जमानत दे दी गई है। और जो निर्दोष लोग हैं, उस कांड के गवाह हैं उन लोग मुख्य, और उन पर हमले किए जा रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांग है कि जो अजय मिश्रा टैनी है उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। और दूसरा, जो सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाने के लिए बोला था, अभी तक वो उन्होंने जो कमेटी बनाई है वो उनमें से पंजाब के किसान तो लिए ही नहीं गए। वो कमेटी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, और जो उसमें शामिल किए गए हैं वो किसान हैं जो इस 3 कानूनों के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि ये कानून सही है, और जो लोग ये बोलते हैं फिर वो कमेटी को सही कैसे चला सकते हैं, और वो कमेटी रद्द होनी चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं, जो 75 घंटे का हमने धरने का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में तिकुनिया में हमारे 4 किसान और एक हमारा पत्रकार भाई जो शहीद कर दिए गए थे अजय मिश्रा टोनी के बेटे द्वारा और उसके गैंग द्वारा। एक तो उन किसानों के इंसाफ के लिए
कि केंद्र सरकार में जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा है, नरेंद्र मोदी उसको बर्खास्त करे या उसका इस्तीफा ले। दूसरा, जो पूरे भारत में किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए C2 प्लस 50% के रूप फार्मूले के तहत, ताकि किसानों को अपनी फसलों का सही दाम मिल सके। लखीमपुर खीरी में 2 दिन से धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसान लगातार ये मांग करते रहे हैं और पहले से भी मांग कर रहे हैं। जब से अक्टूबर में वो घटना हुई जब लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के काफिले ने, गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कुचला था, 4 किसान समेत एक पत्रकार की मौत हो गई थी। तब से लगातार किसान मांग कर रहे हैं अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की। तब यूपी चुनाव थे, लगा मोदी सरकार या मोदी जी दबाव में आएंगे। अब तो यूपी चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के साथ योगी की फिर से ताजपोशी हो चुकी है। किसानों को भी इस बात का अंदाजा है कि ये बहुत लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, और कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐसी मांग है जो किसी भी सूरत में मोदी सरकार नहीं मानने वाली है। तो फिर इससे दूसरी मांग जिससे किसानों की चिंता जुड़ी है वो MSP पर कानूनी गारंटी की मांग है। वो मांग जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन के दौरान जब बैठे थे, कृषि कानूनों की वापसी और MSP की कानूनी गारंटी। कानूनों की तो वापसी हो गई, MSP पर कानूनी गारंटी का पेच अटका है। वो वादा, वो भरोसा जिसके आधार पर कि कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो इस पर विचार करेगी, आंदोलन को समेटा गया। अब लग रहा है किसानों को कि उनके साथ धोखा किया गया, छल किया गया। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि जो कमेटी सरकार बना रही है या बनाना चाहती थी, उस कमेटी में संयुक्त मोर्चे की जैसी नुमाइंदगी होनी चाहिए और मोदी सरकार की नीतियों के समर्थक किसान नेताओं की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ये नहीं सुनी। अब जो कमेटी बनी है, जिसका ऐलान 2 दिन पहले हुआ है, उस कमेटी के बारे में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 29 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल होंगे। इस कमेटी में नीति आयोग की तरफ से रमेश चंद, IIM अहमदाबाद के डॉक्टर सुखपाल, कृषि अर्थशास्त्री CSC शेखर जैसे लोग हैं और SKM के लिए 3 जगह खाली रखी गई है। SKM का यही कहना है कि अगर 29 लोगों की कमेटी होगी, 3 संयुक्त मोर्चा की नुमाइंदगी होगी, 26 अन्य होंगे जिसमें सरकार समर्थक किसान नेता भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं, तो फिर हमारी बात सुनी कैसे जाएगी? और जो हम कहेंगे उसका मतलब क्या होगा? बहुमत से वो समिति कुछ भी सिफारिश कर सकती है और ऐसे भी उस समिति की सिफारिशों का या उस समिति की सिफारिशें सरकार अमल करने के लिए मजबूर हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस समिति का ऐसा आधार नहीं है, उस समिति के गठन का, जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य हो। ये किसान नेता कह रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इस कमेटी में कुछ नाम भी हैं, नाम जिसमें किसान नेता जो शामिल किए गए हैं, कुछ ऐसे किसान नेता हैं जो सरकार की नीति का, कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन करते दिखे। तो जो समर्थक हैं, अगर उनकी तादाद उस कमेटी में 70, 80, 90% है, तो फिर अगर 3 नुमाइंदे संयुक्त मोर्चे के चले भी गए तो क्या होगा? अगर केंद्र सरकार के साथ सीधे 11 राउंड की बातचीत हो रही थी, जिसमें 40 केंद्रीय किसान मोर्चे के नेता थे, आमने सामने कृषि मंत्री से बात, तब कृषि मंत्री और सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई थी, तो 29 लोगों की कमेटी में 3 अगर चले भी गए तो क्या होगा? अब यहां से दूसरा सवाल है कि बिना संयुक्त मोर्चे की नुमाइंदगी के अगर ये MSP पर बनी कमेटी बैठक करना शुरू करती है, जिसकी पहली तारीख 22 जुलाई है, परसों, तो फिर उस बैठक से निकलेगा क्या? उस बैठक का एजेंडा क्या होगा? वो बैठक 22 जुलाई के बाद फिर अगली तारीख पर होगी क्या? होगी तो फिर उससे क्या निकलेगा? जो निकलेगा उसे किसान संयुक्त मोर्चा मानेगा क्या? नहीं मानेगा तो फिर संयुक्त मोर्चा करेगा क्या? ऐसे बहुत सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए भी हैं कि संयुक्त मोर्चे की जो एकजुटता उस आंदोलन के दौरान दिखी, जिस आंदोलन ने मोदी सरकार को घुटने के बल बैठकर उन कृषि कानूनों को वापस लेने को मजबूर किया, वो एकजुटता आज है क्या? क्योंकि कई किसान संगठन या किसान संगठनों के नेता पंजाब में चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीतिक जामा पहन चुके हैं और चुनाव में क्या कहें, जबरदस्त
शिकस्त खा चुके हैं। यह तय हो चुका कि जनता के बीच जनाधार और किसानों की नुमाइंदगी करते हुए आंदोलन करना दोनों अलग अलग चीजें। तो संयुक्त मोर्चे की क्या वो ताकत रह गई जिस ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा था? मोदी को कहना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। वो एकजुटता, वो ताकत, वो ऊर्जा, वो जज्बा क्या संयुक्त मोर्चे में अब बचा है? और संयुक्त मोर्चा क्या सरकार को फिर से उस तरह से दबाव की स्थिति में ला सकता है कि सरकार बैकफुट पर जाए? और एमएसपी पर जो कमेटी सरकार बना चुकी है, कमेटी के सदस्यों का नाम सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ राज्य सरकारों के भी आईएएस अधिकारी उसमें नुमाइंदे हैं, पूरी लंबी लिस्ट है। उस कमेटी के गठन पर सवाल संयुक्त मोर्चे के नेता उठा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार उन सवालों को सुनकर कोई पुनर्विचार करने वाली है? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में तलाशने की कोशिश करेंगे। 22 तारीख को कमेटी की पहली बैठक होगी। उस बैठक में क्या निकलता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए कुछ लिखित कुछ अलिखित वादे तो कर दिए संयुक्त मोर्चे के नेताओं से? संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने चाहे दबाव में आकर, चाहे परिस्थिति की वजह से, या लंबे आंदोलन को समेटने के पक्ष में भी कुछ नेता थे। कुछ नेताओं को लगा कि चलो कृषि कानून तो वापस हो गया, बाकी चीज पर बात करते रहेंगे, बड़ी मांग तो मान ली गई, बाकी मांगों पर बात करते रहेंगे, जिसमें मुकदमे वापसी से लेकर मुआवजे के सवाल थे। आंदोलन तो सिमट गया, लेकिन अब यहां से आगे का रास्ता क्या है, इसी पर किसान नेताओं के बीच लगातार मंथन का दौर चल रहा है और सरकार अपनी चाल चल रही है। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। लखीमपुर खीरी में आज किसानों का जो प्रदर्शन, धरना, आंदोलन था वो खत्म हो जाएगा। नज़र होगी 22 तारीख की बैठक पर। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक अपील, एक संक्षिप्त खबरों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं खबरों के छोटे संस्करण को देखें तो मेरे उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को तो करें। फिलहाल नमस्कार।